में नहीं है अभी। ठीक है, उसने हमसे 3 तारीखों की बात की है, 25 दिसंबर, 7 जनवरी और 5 फरवरी। उसने कहा है कि आपको ये प्राइस जो 25 दिसंबर वाली है वो नहीं पता, लेकिन हम सपोज करते हैं कि हमें पता है। हमने कहा कि वो 25 दिसंबर में जो ओरिजिनल प्राइस थी बिफोर डिस्काउंट वो 100 रुपए थी। 7 जनवरी को क्या हुआ, 7 जनवरी को हमने इस 100 रुपए की प्राइस के ऊपर ओरिजिनल प्राइस पर 15% की रिडक्शन कर दी, 15% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो इसका मतलब 100 रुपए का 15% आप माइनस कर दोगे तो आपको न्यू प्राइस मिलेगी, ऐसा ही है। आपने कहा 100 रुपए हमारी ओरिजिनल प्राइस थी, ये ओरिजिनल प्राइस खुद 100% के बराबर थी, क्योंकि हम 15% माइनस कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो हमने 0.15 क्या कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया। तो हमारे पास जो नई प्राइस आई वो ओरिजिनल प्राइस के 85% के बराबर आई। इस बात से सब एग्री करते हैं? 85। 7 जनवरी को जो 15% का डिस्काउंट लगने के बाद जो प्राइस हो गई है वो हो गई है 85 रुपीज। ठीक है, अब आप यहाँ पर भी सुकून से नहीं बैठे 7 जनवरी को, आपने कहा मजीद 15% में क्या करूंगा। आप 5 फरवरी पे पहुंचे, 5 फरवरी पे आपने क्या कर दिया, मजीद 15% का डिस्काउंट दे दिया। अब आप जो यहाँ पर 15 फरवरी को डिस्काउंट दोगे वो क्या इस 100 रुपए पे दोगे या इस 85 रुपए पे दोगे? 85 पे देंगे। 85 पर देंगे। आपने कहा 85 हमारी ओरिजिनल प्राइस है, हम इस ओरिजिनल प्राइस में से 15% कम कर रहे हैं, तो आपने कहा ये खुद 100% 1 के बराबर है। आपने इसमें से 0.15 15% माइनस कर दिया, तो अब आपके पास 5 फरवरी को प्राइस कितनी है? 72.25। ये 72.25 जो प्राइस है इस पर क्या काम हुआ है, इस पर एक डिस्काउंट आपने दिया 5 फरवरी को, इस पर एक इससे पहले डिस्काउंट दिया था आपने 7 जनवरी को। अगर आप वो डिस्काउंट भी खत्म कर दो तो आप पहुंच जाओगे 25 दिसंबर को। मैंने ये 72.25 कैसे निकाला, मैंने इसके अंदर से वो प्रॉफिट जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो माइनस कर दी थी, मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवा दिया था तो मैं न्यू प्राइस पर पहुंच गया था। अब मैं न्यू प्राइस से दोबारा ओल्ड प्राइस पर जाना चाह रहा हूँ, इस 72.25 से मैं 85 पे जाना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा 72.25 को उसी फैक्टर से मुझे डिवाइड कर देना पड़ेगा जो फैक्टर मैंने डिस्काउंट के लिए मल्टीप्लाई करवाया था, तो मैं बिफोर डिस्काउंट वाली प्राइस पे पहुंच जाऊंगा। मैंने 1 माइनस 0.15, क्योंकि 15% का डिस्काउंट था तो मैंने 100% की प्राइस में से 15% माइनस कर दिया था, ऐसा ही किया था, और उसको मल्टीप्लाई करवाया था जब मुझे डिस्काउंट चाहिए था। अब मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए, मुझे उससे पहले वाली प्राइस चाहिए, तो मैंने उस फैक्टर को डिवाइड करवाया, तो मुझे वो वाली प्राइस मिल गई जो हमारे पास थी 7 जनवरी को। कितनी थी, 85 रुपए। इसको बेटा वेरीफाई करते रहे, सब कैलकुलेटर साथ में रखे। ये देखो ये 85 रुपए ये वाली प्राइस आ गई। इसको क्या किया, मल्टीप्लाई के बजाय क्या करवा दिया, जो आंसर है उससे डिवाइड करवा दिया, तो आपके पास बिफोर डिस्काउंट वाली प्राइस आ गई। ये आ गई, इसका आंसर यहाँ आएगा। इसको यहाँ मल्टी डिवाइड करवा दोगे तो 85 आ जाएगा दोबारा से। ठीक है, अच्छा 7 जनवरी को भी हमने 15% डिस्काउंट लगाया था, 7 जनवरी को भी हमने 15% डिस्काउंट लगाया था। ठीक है, इसका भी डिस्काउंट खत्म करना है और हमें भी इससे पहले वाली प्राइस पता करनी है। आपने क्या किया, आपने डिस्काउंट करते वक्त मल्टीप्लाई किया था इसको ओरिजिनल वैल्यू से, अब डिवाइड कर दो, आंसर को डिवाइड कर दो, 1 माइनस 0.15 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास वो प्राइस आ जाएगी जो आपके पास 25 दिसंबर पे थी, जिस पर आपने कोई डिस्काउंट अप्लाई नहीं किया था, 100। ये समझ में आया? सर ये समझ में आ गया। अगर हम सर ठीक, आफ्टर डिस्काउंट वाला फाइंड अब सुनो, करना चाहें तो वो कैसे हो करेंगे? ये सुन लो, अब आपके पास जो हमें प्राइस दी है क्वेश्चन के अंदर वो दी है 578। 578 वो प्राइस दी हुई है जो 5 फरवरी को है, जिस पर 2 डिस्काउंट लगे हुए हैं। 578 यहाँ रखा,
इसको डिवाइड करवा दिया 0.85 से, तो आपके पास यहाँ पर आ गया 680, जिस पर आपने 15% 7 जनवरी को डिस्काउंट लगाया होगा। ठीक है, अब 680 पर भी आपने 15% का डिस्काउंट लगाया हुआ था, 7 जनवरी पे भी तो आपने डिस्काउंट अप्लाई किया था। अब इस डिस्काउंट को मजीद खत्म कर दो, तो आपके पास वो 25 दिसंबर वाली प्राइस आ जाएगी जिस पर आपने कोई डिस्काउंट नहीं लगाया था, बिफोर डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगी। इसका 15% लोगे, इसका 15% लोगे तो 120 आएगा, 800 में से 120 माइनस करोगे तो 680 आएगा। 680 का 15% लोगे तो इनका जो डिफरेंस है वो मिलेगा। ये ऐसे भी वेरीफाई हो रहा है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। जब हम आगे जा सकते हैं तो फिर हम उसको पीछे भी लेकर जा सकते हैं। यही ICAS की पॉलिसीज होती है कि वो हर दफा आपको आगे लेकर नहीं जाएगा, वो आपको ये घुमाकर पीछे भी लेकर जाएगा। मोस्टली वो यही कर रहा होता है, वो घुमाकर पीछे लेकर जा रहा होता है। तो फॉर्मूला को यूज कैसे कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स हम अप्लाई कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है। बिल्कुल एक लॉजिकल बंदे बनकर, जो आप नॉर्मल सिचुएशन में कर रहे होते हैं वैसे बनकर अगर आप सोचेंगे तो ये सवाल बिल्कुल आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। आप पूछो मिश्रा, क्या पूछ रही थी? सर अगर हमारे पास प्राइस गिवन हो और डिस्काउंट हमसे फाइंड करवाना हो तो? प्राइस गिवन हो मतलब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना पता 6 करवाना है, जी डिस्काउंट। मतलब हाँ, आपसे परसेंटेज, डिस्काउंट जी जी परसेंटेज के अंदर क्या बड़ी बात है। देखो जरा, मार्कअप मार्जिन का फॉर्मूला इस वजह से तो हमने पढ़ा था। अगर वो कहता है कि भाई हमारे पास जो डिस्काउंट है वो आप अपनी सेल्स पर लगाते हो, किस पर या कॉस्ट पे लगाते हो, लेट्स सपोज आपके पास मार्कअप का फॉर्मूला है कि सेल्स प्राइस बराबर है जब आप कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 प्लस रेट से। ठीक है, आप ये जो कॉस्ट यहाँ पर रख रहे हो ना, ये आप डिस्काउंट प्राइस रख लो यहाँ पर अपने। ठीक है, लेट सपोज आपके पास सेल्स प्राइस है 80 और आपके पास आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस है वो है आपके पास लेट सपोज 680। वो हमसे पूछ रहा है ये जो रेट है आज जो है डिस्काउंट रेट जो है इसकी वैल्यू बता दो। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट में तो हम माइनस कर रहे होते हैं, ये क्या है, ये हम प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं, इस पे मार्जिन वाला फॉर्मूला लगा लो तो डिस्काउंट बन जाएगा। डिस्काउंट के लिए देखो हम क्या यूज कर रहे हैं, अगर हम इस फॉर्मूला को देखें जो डिस्काउंट के लिए हम यूज कर रहे हैं तो वो क्या है कि आपकी जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो बराबर होगी जब आप अपनी ओरिजिनल प्राइस में से माइनस कर दोगे डिस्काउंट रेट, तो ये आपके पास डिस्काउंट का फॉर्मूला बन गया। देखो जरा, लेट सपोज हमने कहा इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 800 में से 680 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास डिस्काउंट आता है 120 रुपए का। ठीक है, हमें पता है ओरिजिनल प्राइस जो बिफोर डिस्काउंटेड प्राइस थी वो थी 800, ऐसा ही था। तो हमें पता करना है कि हमारे पास ये तो डिस्काउंटेड प्राइस है ना, डिस्काउंटेड प्राइस 680 है, 680 डिस्काउंटेड प्राइस दी हुई है और आपके पास ओरिजिनल प्राइस कितनी है, 80 रुपए है, और आपको नहीं पता डिस्काउंट रेट कितना है, आपने यहाँ पर आर लगा दिया। 680 को डिवाइड करो 800 से, 680 को 800 से डिवाइड करो, बेटे जवाब तो दो। 0.85। 0.85, 0.85 ये क्या है, 0.85 यहाँ पर आपके पास है 1 माइनस का आर, 1 को वहां ले जाकर माइनस कर दो 0.85 से। ये यहाँ बोर्ड नजर आ रहा है ना, ये 0.85 इज इक्वल टू 1 माइनस आर है क्या, 1 को यहाँ लाके माइनस करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 0.15। यहाँ पर आपके पास बचा माइनस का आर, माइनस माइनस कैंसिल, आर की वैल्यू आपके पास आ गई 15% के बराबर। अगर आपकी ओरिजिनल प्राइस 800 रुपए है, आपकी डिस्काउंटेड प्राइस 680 रुपए है, तो इसका मतलब 800 रुपए के ऊपर आप 15% का डिस्काउंट अप्लाई कर रहे हो जो आपकी प्राइस को बना रहा है 680 रुपए।
इसको डायरेक्टली, अगर आपके पास डायरेक्टली प्रॉफिट गिवन हो, डिस्काउंट गिवन हो, हमें वो कह देता है कि भाई 120 आपका डिस्काउंट है और 800 रुपये आपकी क्या है ओरिजिनल वैल्यू है, आप इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करो कि ये डिस्काउंट कितने परसेंट के बराबर है। तो आप सिंपली क्या करोगे, 120 डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू क्या है आपकी ओरिजिनल वैल्यू, जिस पर आपने डिस्काउंट अप्लाई किया था 800, 120 को 800 से डिवाइड करो जरा, आ गया 15%। अगर आपको डिस्काउंट पता हो और ओरिजिनल प्राइस पता हो तो दोनों को डिवाइड कर दो तो भी डिस्काउंट की डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगी। अगर आपको जो परसेंटेज है, जो आफ्टर डिस्काउंट जो वैल्यू है वो पता है, उसको डिवाइड कर दो तो आपके पास वो परसेंटेज आ जाएगी जो उस डिस्काउंटेड प्राइस की परसेंटेज है। वन में से जब वो डिस्काउंट परसेंटेज माइनस करोगे तो आपके पास वो परसेंटेज आ जाएगी जो आपके डिस्काउंट की परसेंटेज है। कैसे भी क्वेश्चन आपको दे दे, आपको ये फॉर्मूलाज अगर समझ में आ जाती हैं तो आप कैसे भी घुमाकर उसको आंसर कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है?